हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अस्थि शारीर रचना शारीर का एक चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थि के परिचय की। सप्त धातु पांचवी धातु, मतलब हमें पता है जैसे हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, तो उसमें से 5वें नंबर की धातु जो है वो है अस्थि। अस्थि पिंजर, जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, यानी कि हमारे शरीर के जितने भी जो कोमल अवयव हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, वो सारे अस्थियों के पिंजरे में, अस्थियों के ढांचे में, जैसे हम स्केलेटन बोलते हैं, उसमें बंद होता है। आगे लिखा है कि मांस स्नायु आदि अस्थि से जुड़े रहते हैं, यानी कि जो मांस है, स्नायु है, वो सब अस्थि से जुड़े हुए रहते हैं। आगे ये 2 लाइंस लिखी हैं। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ रही हूं मैं। अस्थि कठिन होती है, हार्ड होती है, स्थूल होती है, स्थिर, गुरु, खर और मूर्तिमान है। यानी अस्थियां हार्ड होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, स्टेबल होती हैं, हैवी होती हैं, रफ होती हैं। नीचे पढ़ेंगे, अस्थि को एडहेरेंस मिलती और वे नहीं गिरती, यानी कि जो मांस है, स्नायु है, वो क्या प्रोवाइड करती हैं, अस्थियों को ज्वाइन करके रखती हैं। अस्थियों के लिए एडहेरेंस है, यानी अस्थियों को ज्वाइन करने का काम करती है, तो इसलिए अस्थियां गिरती नहीं हैं। उसके बाद अस्थि से बने कोष्ठ में यकृत, वृक्क, मस्तिष्क, फुफ्फुस, हृदय आदि अवयवों का स्थान, यानी अस्थि से बने हुए हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी कैविटीज हैं, जैसे कि एब्डोमिनल कैविटी हो गई। एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर हम मेन बात करेंगे इसमें थोरैसिक कैविटी की या पेल्विक कैविटी की। वो ऐसे कोष्ठ बने हुए हैं जिसमें हमारे कोमल अवयव जैसे यकृत, फुफ्फुस आदि स्थित हैं। अब हम एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू NCISM। अस्थि का पहले पर्याय की बात करेंगे। पर्याय क्या है इसके? कीकस और कुल्य। कीकस और कुल्य अस्थि के पर्याय हैं, और इसका मतलब होता है कि अस्थि हमारी मूवमेंट में हेल्प करती हैं और शेप प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। इसके बाद हम बात करते हैं परिभाषा की। अस्थि की परिभाषा में सबसे पहला श्लोक है, अस्त्यते इति अस्थिः। अस्त्यते इति अस्थिः, यानी कि इट लास्ट फॉर लॉन्ग देन अदर धातुज, यानी जैसे आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको दफनाने के बाद, जब आदमी को दफना देते हैं, उसके कुछ वर्षों के बाद अगर वहीं पर मिट्टी खोद कर देखा जाए तो हमें अस्थि ही शेष मिलती है, मांस, अवयव वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट परिभाषा में जो श्लोक करना है वो है, धारणात् धातवः रस असृग मास मेदो अस्थि मज्जा शुक्राणी धातवः। अष्टांग संग्रह सूत्र 1/31। धारणात् धातवः मतलब धातु हमारे शरीर को, देह को धारण करती हैं, और सप्त धातुओं के नाम बताए गए हैं। रस, असृग यानी रक्त, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र, ये सारी हमारे शरीर की क्या हैं? धातु हैं। उसके बाद हम अस्थियों के स्वरूप की बात करते हैं। उसके लिए श्लोक बताया गया है, तस्माच्चिर विनष्टेषु त्वग्मांसेषु शरीरिणाम अस्थिनि न विनश्यन्ति सारणायेतानि देहिनाम। सुश्रुत शारीर स्थान 5/22। तस्माचिर विनष्टेषु मतलब टाइम के साथ जिसका नष्ट हो जाती है, जो विनाश हो जाता है, जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो क्या है? त्वग है, यानी हमारी स्किन है, मास एंड अदर सब्सटेंसेस, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्किन है, वो सब टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। शरीरिणाम, शरीर के जो ये ऑर्गन्स हैं। अस्थिनि यानी कि जो अस्थियां होती हैं, न विनश्यन्ति मतलब उनका विनाश नहीं होता है, दे स्टे फॉर लॉन्गर। साराण्येतानि देहिनाम, यानी ये हमारे शरीर का सार बनाती हैं, सॉलिड पार्ट बनाती हैं। अस्थियां हमारे शरीर का क्या बनाती हैं? सॉलिड पार्ट बनाती हैं। उसके बाद पंचभौतिक संगठन में देखिए, अस्थि
पृथ्वी अग्ने अनिल आत्मक। चक्रपाणि ने ये श्लोक लिखा है। अस्थि पृथ्वी अग्नि अनिल आत्मक, यानी कि अस्थि किसकी बनी हुई है? पृथ्वी और अनिल की, पृथ्वी और वायु की बनी हुई है, पर इसमें आगे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की अधिकता होती है। वैसे तो पांचों महाभूत हैं, लेकिन पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि तेज की उपस्थिति में मेद धातु खरता को प्राप्त होकर अस्थि रूप हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जैसे आकाश महाभूत है तो वो क्या प्रोवाइड करता है? छिद्रता, खोखलापन। वायु ग्रोथ, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स में हेल्प करती है। अग्नि हैवर्शियन सिस्टम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जल जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और पृथ्वी हैवीनेस, कठिनता, खनिज युक्त, कैल्शियम और फास्फोरस का मतलब एलिमेंट बनाती है। उसके बाद अस्ति वह स्रोतस, अस्ति वहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम च, चरक मीमांसा 5/8, यानी कि अस्ति वह जो स्रोतस हैं वो कौन से हैं? अस्ति वह स्रोतसाम मेदो मूलम जगनम, मेद और जगन है। पित्रज भाव, मतलब अस्थि क्या है? पित्रज भाव है। उसके लिए भी श्लोक दिया गया है, स्थिराणी स्थिराणी पित्रज आनी, यानी कि जो कोमल अंग होते हैं हमारे शरीर के वो सब मातृज भाव हैं, और जो स्थिर या कठिन अंग हैं हमारे शरीर के वो पितृज भाव है। उत्पत्ति में बताया गया है, रसाद रक्तम ततो मांसम मासान मेदः प्रजायते, मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्ज्ञ शुक्रम तु जायते। सुश्रुत सूत्र 14/10, यानी कि सीरीज वाइज धातु की उत्पत्ति होती है। पहले रस, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस तरीके से बताया गया है कि जो धातु की उत्पत्ति है वो सीरीज वाइज होती है। उसके बाद अस्थियों के कार्य बताए गए हैं। अस्थिनी देह धारणम मज्ज्ञ पुष्टिम च, यानी कि अस्थि क्या करती है? देह को धारण करती हैं, क्योंकि अस्थि को धातु बताया गया है, तो अस्थि क्या करती हैं? देह को धारण करती हैं। और मज्ज्ञ पुष्टि च, यानी मज्जा की पुष्टि करती हैं। ये सुश्रुत सूत्र 15/5 है। उसके बाद इसकी उपयोगिता बताई गई है कि समय के साथ अस्थियां नष्ट नहीं होती है, जैसे कि पहले भी बताया गया था कि मृत्यु के पश्चात जब आदमी को दफन कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से निकाल कर देखा जाता है, वहां खोद कर देखा जाता है, तो अस्थियां शेष रह जाती हैं। यानी अन्य जितनी भी धातु हैं उनकी अपेक्षा अस्थि धातु शेष रह जाती है। शरीर का सार यानी शरीर का सॉलिड पार्ट बनाती हैं ये। इसके बाद इसके महत्व की बात कर दे, भगन चिकित्सा में जो फ्रैक्चर होता है उसमें हेल्पफुल है ये, डायग्नोस्टिक ज्ञान के हेतु, संधि चिकित्सा के लिए, और शल्य यानी सर्जिकल चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसकी अस्थियों की संख्या बताई गई है अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग। चरक ने 360 बताई हैं, सुश्रुत ने भी 300 बताई हैं, वांगभट्ट ने 360 और मॉडर्न में 206 अस्थियां बताई गई हैं। आगे चलते हैं। प्रकार, एतानी पंचविधानी भवंती, यानी कि एतानी मतलब ये पंचविधानी भवंती 5 तरह की होती हैं। तद्यथा कैसे कैसे, या फिर कह लो ऐसे ऐसे, कपाल, रूचक, तरुण, वल्य, नलक, संज्ञानी। सुश्रुत सारिस्तान 5/20 का श्लोक है ये। एतानी पंचविधानी यानी ये 5 होती हैं, भवंती तद्यथा कैसे कैसे, जैसे जैसे कपाल, रूचक, तरुण, वल्य, नलक और संज्ञानी। अब इनके बारे में एक एक के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले कपाल अस्थि। कपाल अस्थि क्या है? फ्लैट बोन्स को कहा गया है। कपाल अस्थि क्या होती है? फ्लैट बोन्स। तेषाम जानु नितंब अंश गंड तालु शंख सिर सु कपालानी। सुश्रुत सारी शारीर 5/20, यानी कि जो कपाल अस्थि है, जो फ्लैट बोन्स हैं, वो कहाँ कहाँ मिलती हैं? जानु में, नी में, नितंब पेल्विस में, अंश यानी स्कैपुला में, गंड चीक में,
तालु पैलेट में, शंख टेम्पल में, शिर मतलब सिर में। इनके एग्जाम्पल्स है स्कैपुला, स्टर्नम, इलियम। उसके बाद हम बात करते हैं रुचक अस्थि। रुचक अस्थि टीथ, ठीक है, टीथ को कहा गया है। दशनास्तु रुचकानी, यानी कि टीथ में जो प्रेजेंट है जो अस्थि यानी कि जो टीथ हैं वही क्या है हमारे रुचक अस्थि हैं। ये सुश्रुत शारीर 5/20 का श्लोक है। कैल्सिफाइड रचना गम्स के सहारे स्थिर, यानी हमारे जो टीथ हैं वो क्या है, कैल्सिफाइड रचना है, कैल्शियम के बने हुए हैं और ये गम्स के सहारे, गम्स के सपोर्ट से टिके हुए हैं या गम्स के सपोर्ट में है। ये अन्न का चर्वण करने, अन्न में रुचि उत्पन्न करने वाला। अन्न को चर्वण करने मतलब अन्न को चबाने में हेल्पफुल है। टीथ से ही तो हम च्यूइंग करते हैं ना, और अन्न में रुचि उत्पन्न करेगा, क्योंकि जैसे ही अन्न यानी कि फूड अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा तो उस पे सलाइवा एक्ट करेगा और वो सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू माल्टोज में कन्वर्ट होएगा, जिससे हमारा खाना हमें मीठा लगेगा। उसके बाद हम तरुण अस्थि की बात करें, कार्टिलेजिस में होती है ये। घ्राण कर्ण ग्रीवा क्षिको शिशु तरुणानी, सुश्रुत शारीर 5/20 का ही श्लोक है ये। यानी कि नेजल कार्टिलेज, नाक में कार्टिलेज होती है, ईयर में, कान में कार्टिलेज होती है, थ्रोट में कार्टिलेजेस होती हैं, स्क्लेरा में कार्टिलेज होती है, ठीक है, वो सारी क्या है तरुण अस्थि। वल्य अस्थि यानी राउंड बोन्स, पार्श्व पृष्ठ उरह सुवल्यानी, सुश्रुत शारीर 5/20 का श्लोक है ये। यानी कि फ्लैंक्स, पार्श्व, फ्लैंक्स, पार्श्व किसको बोला गया है, फ्लैंक्स को बोला गया है। पृष्ठ, पृष्ठ यानी बैक को बोला गया है। उरह, उरह यानी चेस्ट को बोला गया है। सुवल्यानी यानी फ्लैंक्स में, बैक में और चेस्ट रीजन में जो अस्थियां हैं वो राउंड बोन्स हैं, वो वल्य अस्थि है। उसके बाद नलक अस्थि, नलक अस्थि यानी लॉन्ग बोन्स, ठीक है। शेषाणी, शेषाणी नलक संज्ञानी, सुश्रुत शारीर 5/20 का श्लोक है ये। शेषाणी नलक संज्ञानी यानी कि बाकी जितनी शेष अस्थियां बच गई वो कैसी हैं, नलक अस्थियां हैं, या उनको किसकी संज्ञा दी गई है, नलक की संज्ञा दी गई है, ठीक है। जैसे कि फीमर, रेडियस, अल्ना, यूमरस, ये सारी बोन्स। इसके बाद 2 स्पेशल बोन्स की बात करी गई है, अणवस्थि और चतका अस्थि या कंडरा अस्थि। सबसे पहले अणवस्थि की बात करते हैं। अणवस्थि आर द शॉर्ट बोन्स, ठीक है, जैसे कार्पल, टार्सल, जैसे कार्पल, टार्सल, ठीक है, और ये कंसेप्ट सुश्रुत ने दिया है। उसके बाद आता है चतका अस्थि या कंडरा अस्थि, ये है सिस्मोइड बोन्स, ठीक है। एक छोटी गोल कंडर में स्थित, मतलब कंडरा में स्थित, कंडरा पर तनाव और घर्षण कम करना। ये जो सिस्मोइड बोन होती है एक होती है, छोटी होती है और गोल होती है, और ये कंडरा में समाहित होती है, कंडरा में छुपी हुई होती है, और कंडरा पर जो तनाव है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको कम करती है। अस्थिसार पुरुष के लक्षण या अस्थिसार पुरुष बताया गया है। पार्ष्णी गुल्फ जानू, जानव अरत्नी, जत्रु, चिबुक, शिरः, पर्वस्तूला, स्थूल, अस्थि, नख दंताष्ट, अस्थिसारः, ते महोत्सा क्रियावन्तः, कलेशतः सार अस्ति शरीरा, भवन्त्य आयुषम अंतश्च। चरक विमानस्थान 8/107 का श्लोक है। इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट बचा है कि सुश्रुत ने हमें अस्थियों के नंबर बताए हैं, मतलब सुश्रुत के हमने नंबर ऑफ बोन्स काउंट करने हैं, वो इस तरीके से बताया है। शाखा में 120, मध्य शरीर में 117 और जत्र ऊर्ध्वगत में 63 बताए गए हैं। ये था अस्थि शारीर आयुर्वेदा रचना शारीर का टॉपिक। इसके बाद हम मॉडर्न का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू। Please like, share, comment and subscribe to my channel.